अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि और रविवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज रात 12:04 तक रहेगी। आज सुबह 9:42 तक वृद्धि योग रहेगा। उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। वृद्धि योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती, बल्कि उसमें बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती है। अगर ध्रुव योग की बात करें तो ध्रुव योग के दौरान किसी भी स्थिर कार्य जैसे भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी या वाहन खरीदना इस योग में ठीक नहीं होता। साथ ही आज शाम 4:24 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, लिहाजा मूल नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को साल के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा वृद्धि योग, ध्रुव योग और मूल नक्षत्र की। और अब चर्चा आज पौष महीने की अमावस्या की। आज पौष कृष्ण पक्ष की स्नान दान श्राद्धादि की अमावस्या है। पौष कृष्ण पक्ष की इस अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में पौष अमावस्या को बकुला अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक रूप से इस अमावस्या के दिन स्नान दान का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि आज किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है तथा घर में खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए और अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है। तो ये थी आज पौष कृष्ण पक्ष की स्नान दान श्राद्धादि अमावस्या की चर्चा। और अब बात करेंगे साल 2022 में किस दिन कौन सी अमावस्या पड़ रही है और उसका महत्व क्या है। अभी हमने चर्चा की पौष महीने में पड़ने वाली अमावस्या की, और अब हम बात करेंगे माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या के बारे में। इस वर्ष माघ महीने में अमावस्या 1 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन अमावस्या तिथि 31 जनवरी की दोपहर 2:20 से 1 फरवरी की दोपहर पहले 11:16 तक रहेगी। यानी ये अमावस्या 2 दिनों को होगी। और आप जानते हैं कि जब भी अमावस्या 2 दिनों की होती है तो पहले दिन श्राद्ध की अमावस्या और दूसरे दिन स्नान दान की अमावस्या मानी जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, पहले इसको भी समझ लेते हैं। देखो, अमावस्या में श्राद्ध आप कब करेंगे? जब अमावस की रात हो, यानी अमावस की रात में आपको पुरखों के लिए खीर वगैरह दान करनी होती। तो अमावस की रात, तो पहले दिन जो होगा उसकी जो रात होगी वो श्राद्ध की अमावस्या होगी। और स्नान किस समय करना चाहिए? सामान्यतया स्नान के लिए सुबह का समय है। जब उदया तिथि हो तो स्नान और दान करना चाहिए। लिहाजा 31 जनवरी को श्राद्ध की और 1 फरवरी को स्नान दान की अमावस्या बनाई जाएगी। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि और स्वर्ण आदि दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस साल की तीसरी अमावस्या 2 मार्च दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन अमावस्या तिथि रात 11:05 तक रहेगी। फाल्गुन महीने में पड़ने वाली इस अमावस्या को फाल्गुनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुनी अमावस्या के दिन शिव योग, सिद्ध योग और शतभिखा नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। इस संयोग में किसी तीर्थ स्थल पर स्नान दान और अपने पितरों का श्राद्ध करना बड़ा ही लाभदायक रहेगा। आप साल भर का कैलेंडर बना सकते हैं, आज ही बना लीजिए। और अब बात करते हैं चैत्र महीने की अमावस्या की। इस अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ये 1 अप्रैल दिन शुक्रवार के दिन पड़ेगी, 1 अप्रैल। चैत्र अमावस्या की अमावस्या तिथि 31 मार्च की दोपहर 12:24 से 1 अप्रैल की दोपहर पहले 11:54 तक रहेगी। चैत्र अमावस्या यानी 1 अप्रैल के दिन ब्रह्मयोग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस दिन व्रत रखकर स्नान दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब बात करते हैं वैशाख महीने में पड़ने वाली अमावस्या की। वैशाख महीने की अमावस्या
30 अप्रैल दिन शनिवार की रात 1:58 तक रहेगी। ये अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, लिहाजा ये शनैश्चरी अमावस्या होगी। शास्त्रों में शनिश्चरी अमावस्या का बड़ा ही महत्व है। इस दिन पितरों की पूजा के साथ ही शनिदेव की पूजा का विशेष रूप से महत्व होगा। कहते हैं शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने, उनके निमित्त उपाय करने से शनिदेव बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। साथ ही जनपत्रिका में अशुभ स्थिति के प्रभाव से होने वाली परेशानियों, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया इत्यादि से भी छुटकारा मिलता है। तो वैशाख अमावस्या पर सत्तू का दान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इसे सतुआई अमावस्या भी कहा जाता है। और अब चर्चा इस वर्ष की छठी अमावस्या यानी कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या की। इस साल ज्येष्ठ के महीने की अमावस्या 30 मई दिन सोमवार को पड़ेगी। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है, लिहाजा ये सोमवती अमावस्या होगी। इस दिन अमावस्या तिथि 29 मई की दोपहर 2:57 से शुरू होकर 30 मई की शाम 5 बजे तक रहेगी। आप ये सब नोट कर लीजिए, आपके बड़े काम आएगा। वरना होता क्या है, देखिए जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर्स हैं उनमें कैलेंडर बनाने वाले सोचते हैं ये इन्फॉर्मेशन न छूट जाए, ये न छूट जाए, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि उसमें अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाना एक मुश्किल होती है। पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्ल पक्षी, एकादशी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता रहे हैं। सर्वार सिद्धि योग, ये सब हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। रोज कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखिए इसको। अब ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन शनिदेव के पूजन का विशेष विधान है। साथ ही इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत भी रखती हैं और बरगद के पेड़ की उपासना करती हैं। और अब बात कर लेते हैं आषाढ़ महीने में पड़ने वाली अमावस्या के बारे में। इस वर्ष आषाढ़ महीने की अमावस्या 2 दिनों की है। अमावस्या तिथि 28 जून की सुबह 5:54 से 29 जून की सुबह 8:22 तक रहेगी। यानी 28 जून को श्राद्ध की अमावस्या, क्योंकि 28 जून अमावस की रात 28 जून को ही होगी। और सुबह नहाते समय क्या होगी, अमावस्या तिथि, तो 29 जून को स्नान दान की अमावस्या मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार आषाढ़ वर्ष का चौथा महीना है। इस महीने के समाप्ति के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिवस, कालिदास के समय में आषाढ़ के पहले दिन से ही वर्षा शुरू हो जाती थी। आषाढ़ अमावस्या दान, पुण्य व पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कर्मों के लिए भी बहुत विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन पवित्र नदी और तीर्थ स्थलों पर स्नान का कई गुना फल मिलता है। और अब बात करते हैं श्रावण महीने में पड़ने वाली अमावस्या की। तो श्रावण महीने में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या या चितलगी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है, इसलिए पुराणों में भी हरियाली अमावस्या को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई है। हर व्यक्ति को इस दिन कोई ना कोई पौधा अवश्य लगाना चाहिए। देखो हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये लोग आज से ये फलाना डे और धमाका डे, हमारे यहाँ ये वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं। हमारे यहाँ वैलेंटाइन सीजन हुआ करता था। हमारे यहाँ हमेशा से प्रोविजन रहा है, हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ जरूर लगाइए। हर आदमी को लगाने का प्रोविजन है। अब हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति हमें याद रखनी चाहिए। और हमारे यहाँ चीजों को साइंटिफिकली डिजाइन किया गया था। तो जो हमारा एनवायरनमेंट डे है वो है सावन की अमावस्या, जिसे चितलगी अमावस्या भी कहते हैं, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पीपल की पूजा करने और उसकी 7 परिक्रमा करने से पितरों को शांति मिलती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। हमारे एटमॉस्फेयर का टॉक्सिन सक करने में सबसे आगे पीपल का पेड़, तो उसको हम क्यों नहीं मानते जो आंख के सामने है। और उसके साथ अगर जोड़ा गया कि उसकी 7 परिक्रमा करने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है, तो पितर जब आपको ऐसा अच्छा काम करते देखते होंगे तो उनको जरूर शांति मिलेगी और वो आशीर्वाद देंगे अच्छे काम पर आपको। हरियाली अमावस्या 28 जुलाई दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन अमावस्या तिथि रात 11:25 तक रहेगी।
और अब चर्चा करते हैं भाद्रपद महीने में पड़ने वाली अमावस्या की। भाद्रपद में पड़ने वाली इस अमावस्या को कुशोत्पाटनी या कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन वर्ष भर किए जाने वाले धार्मिक कार्यों, अनुष्ठानों, श्राद्ध आदि कार्यों के लिए कुश इकट्ठा किया जाए। देखिए कैलेंडर में ये डेट नोट करिए और एक दिन कुश के पास जाके उसे इनवाइट करिए एंड टेक सम टाइम फॉर दैट। होल ईयर आप परेशान रहते हैं, कुछ नजर लग गई, मेरे बच्चे को लग गई, मेरी रोजी पे नजर लग गई, मेरे काम पे नजर लग गई। अरे भैया, नजर से मुक्ति का उपाय हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं आपको, आप क्यों नहीं करते उसको? कुश के अगले हिस्से से बड़े बड़े कृत्या भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेश का सब कुछ नष्ट हो सकता कुछ से। कुश बड़ी अद्भुत औषधि है, कुश बड़ा अद्भुत उपाय है। बड़े बड़े पाशुपतास्त्र आदि कुश से ही बनाए जाते थे। भगवान शिव का जो पाशुपतास्त्र था वो कुश से ही बनाए जाते थे। कुश हम लेने जा रहे हैं तो एक दिन पहले हम उसके पास जाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम कल आपको अपने यहाँ ले चलेंगे, प्लीज़ आप हमारे यहाँ चलिए। हम चाहते हैं जब आप ये करेंगे आपके बच्चे भी देखेंगे, बच्चे भी उतने ही आपके सौम्य बनेंगे और इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे कि हमारे यहाँ सौम्य होने की परंपरा है। कुश इकट्ठा करिए। इस दिन स्नान, दान, जप, व्रत, तप आदि का बड़ा महत्व है। इस साल भाद्रपद की अमावस्या तिथि 26 अगस्त की दोपहर 12:25 से शुरू होकर 27 अगस्त की दोपहर 1:47 तक रहेगी। 27 अगस्त दिन शनिवार है। उस दिन उदया तिथि अमावस्या होने से स्नान दान की अमावस्या 27 अगस्त को मनाई जाएगी। साथ ही इस साल शनिवार होने से ये शनैश्चरी अमावस्या भी कहलाएगी। इस दिन कुश ला के घर में रखिए। इस दिन जो कुश इकट्ठा करके घर में रखा जाता है, जिस घर में वो कुश होता है वहां कोई नजर, टोना, टुटका, तंत्र, मंत्र सब न्यून हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं आश्विन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या की। आश्विन महीने की अमावस्या 25 सितंबर दिन रविवार को होगी। इस दिन अमावस्या देर रात 3:25 तक रहेगी। इस दिन अमावस्या तिथि वालों का, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की अमावस्या तिथि को हुआ है, उनका श्राद्ध करने का विधान होता है। ये पितृपक्ष की अमावस्या है। इस दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अत्यधिक सुख को प्राप्त करता है। इस दिन श्राद्ध जरूर करना चाहिए। तो पितृपक्ष की अमावस्या की डेट भी हमने बताई, ये भी नोट कर लीजिए। और अब बात कार्तिक अमावस्या की। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत के शांति पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक अमावस्या का महत्व बताते हुए कहा कि यह मेरा प्रिय दिन है और इस दिन मेरी वंदना से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। इस वर्ष ये अमावस्या 2 दिनों की होगी। अमावस्या 24 अक्टूबर की शाम 5:28 से शुरू होकर 25 अक्टूबर की शाम 4:19 तक रहेगी। और अब बात करते हैं इस साल की मार्गशीर्ष अमावस्या की। हिंदी महीनों के अनुसार ये साल का 9वां महीना है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस महीने को स्वयं भगवान का रूप माना जाता है। इस दिन इस महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के अलावा अपने पितरों को श्राद्ध और श्रद्धा अर्पित करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या 23 नवंबर दिन बुधवार को पड़ेगी। और अब साल की आखिरी अमावस्या 2022 में पड़ने वाली आखिरी, हमारे उसकी नहीं, संवत की नहीं, ईयर 2022 में पड़ने वाली आखिरी अमावस्या की बात बता दूं कि साल 2022 की आखिरी अमावस्या 23 दिसंबर दिन शुक्रवार को पड़ेगी और ये अमावस्या भी पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या होगी। यानी कि साल 2022 की शुरुआत भी पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या से और समाप्ति भी पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या से होगी। तो ये थी चर्चा आज के दिन इस साल पड़ने वाली तमाम सारी अमावस्याओं की। आज हमने ये चर्चा की कि इस महीने की अमावस्या का क्या महत्व है। उम्मीद है कि आप सब भी इस चर्चा का लाभ उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।